मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जी की जिस प्रकार से हत्या की गई है, आतंकी अपराधी और जिस तरीके के लोगों के द्वारा एक मॉब लॉन्चिंग कहें या कुछ कहें, और आरोप लगाया गया है कि इस निंदा के आरोप में की गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये उन्होंने कानूनी हिंदुओं को मारने के लिए बनाया है, ये स्थिति इसमें बन रही है। अब एक भविष्यवाणी तो मैं सबसे पहले आपसे ये कर दूं, जिसके लिए बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था, कि भारत का पहला हिस्सा बांग्लादेश बनेगा, पाकिस्तान इसके बाद बनेगा। नंबर वन। अब नंबर दो मैं बताता हूँ, दीपू चंद्रदास की हत्या से पूरा हिंदू समाज आहत है और भारत में हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जाग रहा है कि इसका बदला कैसे, कब, क्या होगा। भारत के राजनेताओं को वहाँ के हिंदुओं को शरण देने के लिए कुछ करना चाहिए, हिंदुओं को बुलाना चाहिए। इस प्रकार के नाना प्रकार के क्वेश्चंस व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं। मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि ये जो हत्या हुई है, इस हत्या के मायने क्या है और आने वाले समय में बांग्लादेश की क्या दुर्गति होने वाली है। क्योंकि हर हत्या और हर शहादत और हर बलिदान के पीछे एक कोई कहानी होती है। ये आज से नहीं, ये सदियों से होता चला आया है और पूरी प्रकृति को भगवान ही संभालते हैं। और भगवान ने ही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान का अवतार होता है। और अब समय आ चुका है कल की अवतार का, और आने वाले समय में इनकी बांग्लादेशियों की क्या दुर्गति होने वाली है। दूसरा, सही जो देवता होते हैं वो देवताओं की इस प्रकार से हत्या की जाती है और इन आतताई राक्षसों के इसमें पाप बढ़ जाते हैं। और जब इनके पाप बढ़ते हैं तो भगवान को इनका संहार करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण खुद पहुंचे और जाने के बाद इन कौरवों को समझाया, लेकिन भगवान कृष्ण को ही इन्होंने बांध लिया। उस समय में चौपड़ का खेल चल रहा था। द्रौपदी को वहां पर किस तरह से अपमानित किया गया और उसके श्राप से सारे के सारे ही मारे गए। भगवान राम के समय में भी माता सीता जी को जिस प्रकार से रावण ने बंधक बनाकर अपने ऊपर पाप इकट्ठे किए, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भगत सिंह जी, सुखदेव जी, आज़ाद जी, इनकी जिस प्रकार से उन्होंने हत्याएं की, इस हत्याओं के बाद यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो अंग्रेजों का पतन होना शुरू हुआ। औरंगजेब ने जिस प्रकार से हत्याएं की तो मुगलों का वंश औरंगजेब के बाद समाप्त हो गया। उसने जिस प्रकार से अपने बाप को बंदी बनाकर रखा हुआ था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा औरंगजेब को बंदी बनाया और कुत्ते की मौत मारा गया। सड़ सड़ कर मारा। वहाँ डॉक्टर जाते थे तब 7 पट्टे लगाकर जाते थे, ताकि उसकी बदबू से, इतनी बदबू उसके शरीर से आती थी। महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा अभिमन्यु को किस प्रकार से मारा गया। और उसके बाद एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि वही हर जगह जब हत्या होती थी, जब अर्जुन मारता था, तब भगवान कृष्ण अर्जुन का उसको उत्साह दिलाते थे, अर्जुन की हत्या की बात दिला दिलाकर। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के हमारे यहाँ उदाहरण पड़े हुए हैं। एक समय वो था कि जब कभी भाइयों का राज्य महाराष्ट्र में हुआ करता था और पूरी कांग्रेस की सरकार उन आतंकी अपराधियों और इन भाइयों के साथ हुआ करती थी। लेकिन जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, उसके बाद से इनका जो पूरा साम्राज्य दाऊद इब्राहिम का, वो सब समाप्त हो गया। और पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से इन आतंकियों के साथ रहती थी, अभी चौहान का आपने बयान देखा होगा कि भारत के शौर्य के ऊपर किस प्रकार से उंगलियां उठाई। कांग्रेस सरकार के कई सारे आपने वो देखे होंगे। तो कांग्रेस का जो अंत हुआ वो भी अंत ऐसे ही हुआ कि उसने कई प्रकार के निर्दोष लोगों को जेलों में ठूसा, किस प्रकार से उसने इमरजेंसी लगाई, और उसके बाद इनके अंत की शुरुआत होती चली गई। लाल बहादुर शास्त्री को मारने के बाद रूस को भी अपने कई सारे टुकड़ों में बंटना पड़ा। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के बाद प्रकृति तेजी से परिवर्तन करती है। दीप चंद्र दास की जो हत्या है, ये हत्या यूं ही खाली नहीं जाएगी। और मैंने पहले ही वीडियो बनाया कि जीवा देवी का जो 52 शक्तिपीठ है, उसमें जीवा शक्तिपीठ वहां पर उपस्थित है बांग्लादेश में। और वही जीव की माँ जो शक्तिपीठ हैं, वो अब लपलपाना शुरू करेंगे। तो संघार जो होगा वो बांग्लादेश से ही शुरू होगा। इस पर मैंने एक पहले वीडियो 1 आध साल पहले बनाया था। और उसके बाद बांग्लादेश का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो भारत का अब पहला जो हिस्सा बनेगा वो बांग्लादेश बनेगा। तो बांग्लादेश में जबरदस्त मारकाट मच के इन सबका सफाया होगा।
आतंकियों के साथ साथ अन्य इस्लाम का भी सफाया होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि आतंकी अकेले मारे जाएंगे। जैसे अभी गाजा में देखा, कुछ लोगों ने हत्याएं की, वहाँ के अपराधियों ने, वो मालूम पड़ा पूरे गाजा के लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। सेम यही स्थिति है बांग्लादेश में आने वाले समय में होने वाली है। और आपको लग रहा है कि चीन बांग्लादेश का साथ देगा, अमेरिका साथ देगा, जब भारत ठुकाई करना शुरू करेगा तो इनके यहाँ इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी कि चाहते हुए भी ये बांग्लादेश की मदद नहीं कर पाएंगे और बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ेगी। परिस्थिति ऐसी बनेगी, कुदरत ऐसे इसमें योग बनाएगा। पहले मैं देखता हूँ दीप चंद्र दास जी की जो हत्या हुई है वो कुंडली क्या बोलती है, और उसके बाद बांग्लादेश की क्या दुर्गति होने वाली, मैं आपकी उससे फिर चर्चा करूंगा। दीपचंद्र दास जी की जो हत्या हुई है वो हत्या हुई है वृश्चिक राशि के चंद्रमा में। और जब हत्या हुई है उसमें जो कुंडली बनाते हैं, चंद्र बुध और शुक्र लग्न स्थान पर वृश्चिक राशि के विराजमान है। सूर्य मंगल की यदि हम स्थिति को देखते हैं तो ये द्वितीय स्थान पर सूर्य मंगल विराजमान है। राहु है चतुर्थ स्थान पर, शनि पंचम स्थान पर, गुरु है अष्टम भाव में और केतु है दसम भाव में। और बुध की महादशा में ये सारा काम हुआ है। मई 2026 तक ये महादशा चलेगी और मई के बाद केतु की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यदि हम इस चीज़ को देखते हैं और इस घटना को देखते हैं तो इस प्रकार की जो दर्दनाक मौत इन्होंने उसको दी है, ये निश्चित रूप से बांग्लादेश के लिए एक काल साबित होने वाली है। जैसे आपने देखा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले महामाया आई और कंस ने उस महामाया को फेंका। उसको फोड़ने के बाद ही फिर कंस का सर्वनाश होना शुरू हो गया। तो यही स्थिति अब यहाँ पर भी दिखाई देती है। मई 26 के बाद स्थिति और भी विकट होगी। और ये इस्लाम के लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बांग्लादेश में अच्छा चुनाव होगा, फिर वहाँ शांति आएगी, फिर वहाँ पाक जैसा एक देश बनेगा और वहाँ पर हम शरिया कानून लागू करेंगे। तो ये सब मुगालते में ना रहें, आने वाले समय में बांग्लादेश की दुर्गति तय है। और अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इसमें इस्लाम के अंत की शुरुआत भी है, उनके खुद के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और वो स्थिति अब यहाँ से होने वाली भी है। तो अगला जो नंबर आने वाला है वो नंबर आने वाला है बांग्लादेश का। जिस प्रकार से आपने गाजा का बाजा देखा होगा और ईरान इराक अब ये अगले टारगेट पर आने वाले हैं, और टर्की जो इनका खलीफा बन रहा है उसकी भी दुर्गति होने वाली है। तो आने वाले जो समय का संकट इस्लाम के ऊपर जिस तरीके का आया हुआ है वो टफ होने वाला है। और इस प्रकार की जो हत्याएं होती हैं, ये ही हत्याएं इनकी मौत का कारण बनती हैं। पाप मगर चढ़ के बोलता, गांव में कहावत होती है। तो उस प्रकार से जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, ये लगातार बांग्लादेश का और सर्वनाश सत्यानाश करती चली जाएगी। वहाँ की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी, उद्योग धंधे वहाँ पर चौपट होते जाएंगे। जैसे भुखमरी पर पाकिस्तान अभी घूम रहा है, उससे भी गई गुजरी भुखमरी अब बांग्लादेश में आने वाली है। जैसे कि कई हिंदुओं की हत्या करके कश्मीर में हुआ था, आज कश्मीर की स्थिति कितनी खतरनाक से अब ठीक होने वाली है, जो हो चुकी है। और वैसी स्थिति अब बांग्लादेश की होने वाली है। और बांग्लादेश चिकन नेक के चक्कर में जैसे पड़ा हुआ है, तो वो चिकन विकन तो गई और खुद ही चिकन बन जाएगा, और भारत की सेना का ये ग्रास बनने वाला है। अभी बांग्लादेश से लोगों की ये खबर आ रही है कि शेख हसीना भारत में है, इसलिए हम भारत के साथ, हिंदुओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। तो ये मूर्खों की बातें हैं, मूर्खों के लिए ही हैं। शेख हसीना के मियाँ नहीं थी तब किसकी हत्या कर रहे थे, फिर किसके नाम पे कर रहे थे? पाकिस्तान का भारत ने क्या चुरा कर रखा हुआ जो वहाँ के हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं? ये आपके मजहब में ही लिखी हुई चीज़ें हैं, जिस प्रकार की ये काम करने आप जा रहे हैं, और उसी का ही अंत आने वाले समय में होने वाला है। जब कुदरत काम करना शुरू करती है तब कुदरत का ही निजाम चलता है। तो ग्रह योग जो बता रहे हैं वो बांग्लादेश के भी नष्ट होने के लिए और बता रहे हैं, और ये जो कुंडली बनी है इसमें भी नष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। बुध की जो स्थिति है, बुध अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, लग्न स्थान पर बैठे हुए चंद्र और शुक्र के साथ में। तो ये जो दीप चंद्र दास की हत्या की चंद्र कुंडली जो बन रही है, इस चंद्र कुंडली का संकेत ये है कि ये अकेली हत्या बांग्लादेश पर भारी पड़ने वाली है। और मैं एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने एक खुलासा किया था कि पाकिस्तान के पास खुद का परमाणु बम नहीं है, अमेरिका का रखा हुआ है, वैसे ही अभी बांग्लादेश में जो हरकतें कर रहे हैं ये बांग्लादेश के लोग नहीं हैं, ये है पाकिस्तान के गुर्गे, जो लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे हैं और बांग्लादेश में अशांति फैला रहे हैं। और बांग्लादेश के जो मूर्ख लोग हैं वो इन सब इस्लाम इस्लाम के चक्कर में अपना खुद का सत्यानाश करा रहे हैं। ये संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। और बांग्लादेश की यदि हम खुद की कुंडली को देखते हैं तो उसके ग्रह योग भी बहुत बेहतर अब दिखाई नहीं देते हैं।
बांग्लादेश की कुंडली में कुंभ लग्न है, लग्न में मंगल विराजमान है, शनि है चौथे स्थान पर, केतु छठे स्थान पर, गुरु चंद्र बुध हैं दसम स्थान पर, सूर्य शुक्र हैं एकादश स्थान पर, राहु हैं द्वादश स्थान पर। और इसको भी अभी जो महादशा चल रही है वो महादशा है सूर्य की महादशा अक्टूबर 2028 तक। और 9 जुलाई 26 के बाद से बुध की अंतर्दशा सूर्य में यह प्रारंभ होगी, बुध इनके मार्केश होंगे। तो मित्रों, मैंने अभी आपसे जैसे चर्चा की कि दीपचंद्र दास की जो हत्या है उसमें भी स्थिति बनती है कि 10 मई 2026 के बाद केतु की जब महादशा प्रारंभ होगी उस महादशा में बांग्लादेश का अंत होना शुरू हो जाएगा। ये इस हत्या से बता रहा हूँ। और दूसरी स्थिति बांग्लादेश की खुद कुंडली बताती है 19 जुलाई 2026 के बाद इसको बुध शुरू होगा सूर्य में जो मार्केश बनेगा। तो जुलाई 2026 के बाद बांग्लादेश की दुर्गति तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और हिंदू समाज से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब भगवान कृष्ण के समय में देखा कि पूरा खेल चल रहा था पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में, जनता तो वहां पर रह जाती थी, कई बार लगता था कि बस कौरव ना जीत जाए नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। पांडवों की तरफ सिंपैथी लोगों की हुआ करती थी और कौरवों की तरफ लोगों के अंदर आक्रोश रहता था, लेकिन कौरवों के खिलाफ बोलने की शक्ति किसी में नहीं थी, क्योंकि ये सभी कौरव अपने आप में महामानव थे। ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, ये सभी राक्षसी स्वभाव के थे और उन्होंने अपने अपने स्वभाव को बनाकर रखा। और पांडवों के साथ सभी देव स्वरूप में थे और उन्होंने अपने स्वरूप को बनाकर रखा। तो देवताओं की राक्षसों पर विजय सिंह की प्राप्ति उसी प्रकार से जो हिंदू हैं ये देवत्व स्वरूप में है। और जो ये बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं इतने कड़ी व्यवस्थाओं के बाद भी जो अपने धर्म को जिंदा रख ले वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो सकता। और जब भी कोई इस प्रकार की हत्याएं होती हैं, जिस प्रकार कोई नेगेटिव काम होते हैं, भगवान अपने आप में ऐसे लोगों की हत्या करा देता है जो ऑलरेडी पुण्यवान होते हैं, जो देवता होते हैं। उनकी हत्याओं के बाद भगवान को दूसरों की हत्या करने में, दूसरों को निपटाने में कोई पाप नहीं लगता है। और उसी प्रकार से वहाँ पर जो है ढाका में 3-4 वहाँ पर शक्तिपीठ विशेष रूप से हैं और उन शक्तिपीठों की अब ढाकेश्वर भी अब जागृत होने वाली हैं। और यदि हम देखते हैं कि वहाँ पर जयंती देवी जी भी हैं, जयंती मंगला काली आपने सुना ही होगा वो वाला श्लोक, तो जयंती वहीं से जागृत होंगी। यदि आप इतिहास को पढ़ते हो, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते हो, तो महाभारत में भी उल्लेख है जब युद्ध चल रहा था और लगातार लाशें गिर रही थी तब यही काली वहां पर खप्पर लेकर इन मरे हुए लोगों का खून पीने के लिए आई। भगवान कृष्ण ने उनको वहां पर रोक दिया था, हे देवी ये युद्ध वो युद्ध नहीं है जिसके लिए आपको बनाया गया है, वो आने वाले समय में कलयुग में दिखाई देगा। और उसमें जब लोगों के इस प्रकार से संहार होगा तब आप अपनी प्यास को बुझाना। तो जो महाभारत का युद्ध था एक क्षणिक युद्ध था ताकि राक्षसी लोगों की शक्तियां कलयुग तक ना आ पाए, क्योंकि इतने जो राक्षसी इन्होंने ही इतना सारा अत्याचार कर दिया। तो उस समय के यदि राक्षस रहे होते तो और कितनी दुर्गति कर देते, लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो जाता, लोग आत्महत्या करके ही पूरी प्रकृति को नष्ट कर देते। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं ये संकेत दे रहे हैं कि इस प्रकार की हत्याएं बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं। और एक संदेश मैं और भी दूंगा कि जिस प्रकार से कि एक उड़ीसा में ट्रेन की दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना को देखने के लिए बंगाल की एक मैडम आई थी। पुलिस भी समझ जाती है यदि आपके घर में चोरी होती है तो दूसरे दिन चोर आपके घर के आसपास चक्कर जरूर लगाता है। उस एक्सीडेंट के बाद भी और जो नेता थी जिन्होंने वहाँ एक्सीडेंट करवाया था उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले समय में वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी। तो हिंदू बंधुओं, आप थोड़ा सा प्रेयर ही कर सकते हैं घर में बैठकर, भगवान से भी आप आराधना करें। इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही उनकी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं में ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि किसी का मरना हो तो देखने में बड़ा आनंद आता है, थोड़े से समय में हम बड़ा रो धोकर उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जब भी घटनाएं हों तब अपने भगवान से हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और यही प्रार्थना भगवान सुनते हैं और अवतार लेकर आपकी जो दोष हैं उनकी निवृत्ति करते हैं। और गुरु इस समय में अतिचारी हैं। अतिचारी गुरु का मतलब है कि गुरु अब प्रकृति को बदलने वाले हैं, भगवान के लिए पूरी नई सृष्टि को तैयार करने वाले हैं। तो ये योग अब प्रारंभ हो चुके हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।